प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और आज हम लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 6वें पद से 9वें पद में यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा उस पर हम कुछ देर विचार करेंगे। उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उससे कहा, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। और इस दृष्टांत में यीशु मसीह एक बार फिर फलवंतता की आवश्यकता पर बल देते हैं। वो ये प्रकट करते हैं कि फलवंत होना बहुत जरूरी है। और इस बारी में भी अंगूर की बारी है और उसमें एक अंजीर का पेड़ है और स्वामी उसमें आता है, देखता है, फल नहीं है, चला जाता है। फिर आता है अगले साल, उसको में फल ढूंढता है और नहीं पाता। और इस प्रकार से 3 वर्ष हो जाते हैं, स्वामी को फल नहीं मिलते हैं। और तब स्वामी बारी में काम करने वाले किसान से कहता है कि इस पेड़ को काट दो क्योंकि इसमें फल नहीं आ रहे हैं। और तब किसान, जिसने बड़े स्नेह से, बड़े परिश्रम से उस पेड़ को लगाया था, उसकी रखवाली करी थी, उसको बढ़ते हुए देखा है, वो उसको काटना नहीं चाहता और कहता है, एक अवसर और दे दे, 1 वर्ष और हम देखते हैं, मैं इसमें खाद डालूंगा, इसको पानी डालूंगा और इसकी देखरेख करूंगा। यदि अगले वर्ष फल जाए तो अच्छा है, और नहीं फला तो इसे काट देंगे। यहाँ पर कुछ सच्चाइयाँ हमारे सामने आती हैं और सबसे पहले जो सच्चाई आती है और वो है कि स्वामी अपनी बारी में घूमता है। वो एक एक पेड़ पर नजर रखता है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक एक मनुष्य पर नजर रखता है। उसने अवश्य बारी लगाई और उस बारी का काम उसने आदम और हव्वा को दे दिया कि वो उस बारी में कार्य करें। जब हम उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर आदम के हाथ में उस बारी को जो उसने लगाई थी दे देता है कि वो उसमें काम करे। परमेश्वर आदम को बारी देने के बाद उस बारी को छोड़ नहीं देता, लेकिन प्रत्येक दिन के ठंडे के समय में वो बारी में आता है, उसमें टहलता है और आदम से बातचीत करता है। उत्पत्ति 3:8 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, परमेश्वर वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और परमेश्वर उस वाटिका में जिसको उसने आदम को सौंपा था उसको देखता था, उसमें वो टहलता था, उसमें वो आता जाता था। और जब हम नीति वचन उसके 15वें अध्याय के 3 पद को देखते हैं, वहां पर हम इस बात को
पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमती रहती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। जिस पहले सच्चाई पर हम विचार कर रहे थे, और वो ये है कि परमेश्वर की दृष्टि घूमती रहती है। वो अपनी बारी में घूमता है, उसके एक एक पेड़ पर नजर रखता है। और यही बात हम प्रभु यीशु मसीह में भी देखते हैं कि वो जब सेवकाई में इस पृथ्वी पर था, उसकी दृष्टि भी सब तरफ घूमती रहती है। और वो अपने 2 चेलों से कहता है कि सामने के गांव में जाओ, वहां चौक में तुमको गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेंगे, और तुम उन्हें खोल कर ले आओ। यीशु मसीह की दृष्टि उस आसपास के क्षेत्र में, पूरे विश्व में घूम रही थी, और इसीलिए वो ये भी जानता था कि कौन सी मछली अपने मुंह में सिक्का लेकर तैर रही है। और तब वो पतरस से कहता है कि तू उस स्थान पर जा, बंसी डाल, और तुझको एक मछली मिलेगी, और उस मछली को तू निकाल, उसके मुंह में सिक्का होगा, और मेरे लिए और अपने नाम से उसको कर के रूप में दे दे। परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमती रहती है। वो देखता रहता है, एक एक पर उसकी नजर रहती है। जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी वो देखता है, और जो बुरा कर रहे हैं उनको भी देखता है। और इस दृष्टांत में भी यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि स्वामी अपनी बारी में आता है, पौधों को देखता है, लताओं को देखता है, और देखता है कि ये अंजीर का पेड़ गत 3 वर्षों से फल नहीं रहा है। समय हो चुका है, ये पूरा विकसित हो चुका है, लेकिन फल इसमें नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं पेड़ों के विषय में, और मत्ती उसके 7वें अध्याय के 17वें पद से देखें, वहां पर लिखा है, इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। और यदि इस आधार पर हम पेड़ों को विभाजित करें कि 3 प्रकार के पेड़ होते हैं। पहला, अच्छे फल देने वाला पेड़। दूसरा, कड़वे फल देने वाला पेड़। और तीसरा, फल विहीन पेड़। अच्छा फल पेड़ जो है वो अच्छे फल देता है, लोग उससे आनंदित होते हैं। और कड़वे फल देने वाले के विषय में लिखा है कि वो काट डाला जाता और आग में डाला जाता है। यह है उसका परिणाम। और जो पेड़ फल नहीं लाता है, उसके विषय में भी बाइबल बताती है कि उसका अंत श्रापित होना है। वो परमेश्वर से श्रापित होता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उस 13वें अध्याय में जाते हैं और 30वें पद को देखते हैं, लिखा है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, अच्छे फल वाले पौधे को भी और कड़वे फल वाले पौधे को भी। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा, जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को अर्थात अच्छे फल को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और इस प्रकार से पेड़ों का
विभाजन होता है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 19वें 20वें पद में जाते हैं, वहां पर इस तीसरे प्रकार के पेड़ का उल्लेख है जो फल विहीन है। और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों ने अचंभा कहा और कहा, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर सूख गया। तीसरा पेड़ जो फल विहीन है और उसके विषय में बाइबल कहती है कि वो श्रापित होगा। यीशु मसीह ने जब देखा कि उसमें फल नहीं है तो वो श्रापित हो जाता है, उसको श्राप दे देता है। और तीसरी बात जो हम इस दृष्टांत में देखते हैं और वो है, स्वामी पेड़ में फल चाहता है। स्वामी ये चाहता है कि उसकी बारी में जो पेड़ हैं वो फलवंत हों, वो उनको फल विहीन या कड़वे फल वाला नहीं देखना चाहता। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर की महिमा हम होठों से करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा के लिए रचनाओं को लिखते हैं। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते और नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन में उसकी बारी में जो पेड़ हैं उनमें फल लाए। और अगर फल नहीं आता है तो स्वामी उसको काट देता है। जब हम इसी यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। यहां तक कि वो डालियों को भी देखता है और जो डाली फल नहीं रही है उसको वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यह है परमेश्वर की मनसा और उसका कार्य कि उसकी बारी के पौधे फलवंत हों, उनमें अच्छे फल आए। और तब हम देखते हैं कि जब स्वामी इस दृष्टांत में उस किसान से कहता है कि इस पेड़ को काट डाल, क्योंकि मैं 3 वर्ष से इसमें फल ढूंढ रहा हूं और मुझको नहीं मिल रहा है। स्वामी से वो किसान निवेदन करता है और उससे कहता है कि थोड़ा सा और अवसर दे दे, 1 वर्ष और दे दे। जब हम रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 34वें पद को देखते हैं, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, 3.5 वर्ष सेवा की, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया और जी उठा और अब परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। यदि यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन ना करे तो जिस प्रकार से बारी के स्वामी ने आदेश दिया था वो पेड़ तुरंत काट डाला जाता, लेकिन उस किसान ने जिसको बड़े प्रेम से उसने बोया था उसके लिए निवेदन करता है
कि 1 वर्ष और दे दे। कर हमारा यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन करता है। हमारे जीवन में बहुत सी कमजोरियां, बहुत सी निर्बलताएं और बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं। पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है। वो निवेदन करता है कि हमको थोड़ा सा अवसर और दे दिया जाए, हमारे जीवन में परमेश्वर थोड़ा सा अवसर और दे दे। और यदि हम उन अवसरों का लाभ नहीं उठाते हैं, यदि हम समय रहते अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते हैं, हम वैसे ही कड़वाहट के साथ या फल विहीनता के साथ जीवन जीते रहते हैं, तो रोमी उसके पहले अध्याय के 28वें पद से 32वें पद में लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह, हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर होकर, और चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। और यह है मानवीय स्थिति। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए निवेदन कर रहा है, अवसर मांग रहा है, लेकिन इन अवसरों का यदि हमने उपयोग नहीं किया, अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य ना किया, तो लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर छोड़ देने वाला है। हमको इस बात के लिए सचेत होना है। बारी का किसान कब तक स्वामी से निवेदन करेगा? वो अवसर मांग रहा है, और उस अवसर को पाने के बाद भी यदि उस पेड़ में फल ना आए, बार बार यीशु मसीह के निवेदन करने के बाद भी हमारे जीवनों में परिवर्तन ना आए, तो एक दिन परमेश्वर आपको और मुझको भी छोड़ने वाला है। रोमी उसके 11वें अध्याय के 20वें पद से हम देखते हैं, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, जो शाखाएं तोड़ दी गई, जो पेड़ तोड़ दिए गए, उखाड़ दिए गए, काट दिए गए, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई दोनों को देख, ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं। और इसलिए परमेश्वर जो कि दयालु है, जो कृपालु है, वो कड़ाई करना भी जानता है। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को जाने के लिए तैयार करना है, वरना एक दिन हम भी काट डाले जाएंगे। हमको हटा दिया जाएगा उस स्थान से जो कि यीशु मसीह के
दया से, उसके निवेदन से हमको प्राप्त हुआ है। रोमी उसके 14वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हमको परमेश्वर को लेखा देना है। वो हमसे फलों का हिसाब लेगा, और तब यदि हम स्वामी को फल नहीं दिखा सकेंगे तो उसकी कड़ाई हमारे जीवन में आ जाएगी, और इसलिए हमको सावधान होना है। वो किसान हमारे लिए निवेदन कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठकर निवेदन कर रहा है, इनको एक अवसर और दे दे। लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझकर यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो हम परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त करेंगे। और यदि हमने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, लापरवाह रहे, उसी जीवन में जीते रहे, तो निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा, उसकी कड़ाई आ जाएगी, और हम उस बारी में से काट कर उस अंधेरे में फेंक दिए जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अवसर का उपयोग करते हुए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का, उसकी दया का, उसके निवेदन का सही उपयोग समय पर कर सके। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये संसार मनुष्यों को दिया, लेकिन आपकी दृष्टि संसार में घूमती रहती है और आप प्रत्येक मनुष्य को देखते हैं, और आप ये चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य आपकी महिमा के लिए फल को लाए, और जो नहीं लाएंगे उनको आप काटने वाले हैं, उनको आप आग में डलवा देने वाले हैं। और इसलिए हम इस अनुग्रह काल का उपयोग आपसे अपना संबंध ठीक करने में और फलवंत जीने में उपयोग करके आपकी महिमा करें, ताकि हम काटे ना जाएं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।